चलो हम लोग अभी कौन सा देखेंगे, पार्ट 2 का। ठीक है, क्या था हम लोग का? घर्षण, इंग्लिश में फ्रिक्शन। पहला क्या पढ़े थे इसमें घर्षण क्या है? कि घर्षण किसको कहते हैं, तो कैसे समझाए थे इसको जब दो वस्तु कि जब दो वस्तु क्या रहेगा एक दूसरे के, प्रयास कि जैसे मान के चलो कितना वस्तु है, दो वस्तु है, तो जब दो वस्तु क्या होता है एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है। जैसे अभी रख दिए तो फिसल रहा है, क्या प्रयास कर रहा होगा, और ऐसे करने लगे तो फिसलने लगा, तो या फिसलने का प्रयास करेगा या क्या करेगा, फिसले। तो दोनों के संपर्क सतह में, इसका और इसका संपर्क सतह कौन सा, बीच वाला, तो इसके संपर्क सतह में एक कौन सा बल लगता है, विरोधी बल लगता है। विरोधी मतलब अगर इधर जा रहा है तो इधर बल लग रहा है। ठीक है, इसी विरोधी बल को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो घर्षण का डेफिनेशन समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे, घर्षण के प्रकार। घर्षण का कितना प्रकार होता है। ठीक है, तो पहला हो गया हम लोग का घर्षण। घर्षण के नीचे तो 3 प्रकार है। ठीक है, घर्षण हो गया, फ्रिक्शन हो गया। दूसरा घर्षण का प्रकार, इसमें क्या डाले थे, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। क्या था इसमें कि घर्षण बेसिकली हम लोग का 3 प्रकार का होता है। पहला स्टैटिक घर्षण मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा सीमांत घर्षण, सीमा का अंत करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तीसरा डायनामिक फ्रिक्शन। तो बेसिकली हमारा फ्रिक्शन का कितना टाइप पढ़ना है हमको, 3 टाइप। पहला हो गया, दूसरा और तीसरा। पहला हो गया स्टैटिक घर्षण, ठीक है, दूसरा सीमांत, और तीसरा गति। फिर गति घर्षण कितना टाइप में बटा है, 2 टाइप में। पहला लॉटनिक घर्षण और दूसरा सर्पी घर्षण। ठीक है, अब लॉटनिक घर्षण मतलब क्या, रोलिंग फ्रिक्शन, और सर्पी मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से बेसिकली 3 टाइप और एक का फिर दोबारा 2 सब टाइप, तो टोटल हो जाता है 5 टाइप। तो पहला वाला बताओ, स्टैटिक घर्षण किसको कहेंगे, कि जब वस्तु स्थिर अवस्था में है तो 2 वस्तुओं के बीच संपर्क सतह में जो विरोधी बल लग रहा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सीमांत घर्षण कि जैसे ही वस्तु, सीमांत मतलब सीमा का अंत होगा तो उसको बॉर्डर कहते हैं। तो बताओ तुम जैसे बॉर्डर जाएगा तो एक देश से दूसरा देश चला जाता है ना, तो उसी प्रकार से हम लोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएंगे। जैसे पहले हम लोग कौन सा अवस्था में, स्टैटिक, और उसके बाद कहाँ जाएंगे, तो एक बॉर्डर पॉइंट होगा जहां से स्थिर अवस्था गति में बदलेगा। तो सीमांत घर्षण क्या हुआ कि सीमा का अंत करेगा, कि ऐसा घर्षण जब वस्तु क्या हो, स्थिर अवस्था से गति अवस्था प्राप्त करे, उस दौरान वस्तु के संपर्क सतह में जो विरोधी बल लगेगा उस विरोधी बल को क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण।